दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी का एक बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट आया हुआ है। जो लोग आरबीआई में काम करना चाहते हैं, ये चूंकि अपने आप में एक बहुत रेपुटेशन होता है कि आरबीआई में जॉब कर रहे हैं, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये ग्रेजुएशन लेवल की है। यहाँ पे सैलरी आपको 80,000 से 85,000 रुपए पर मंथ मिलता है। एज लिमिट की बात करें 21 साल से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट बोला गया है, यानी कि अगर आपकी उम्र 21 साल से 30 साल के भीतर है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में नोटिफिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से मिलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेबस क्या रहेगा, इस चीज को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स नोटिफिकेशन का क्या है यहाँ पे कि जो पोस्ट है वो 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट है। एक ग्रेड बी का जो कि जनरल के अंदर आएगा, एक दूसरा ग्रेड बी डीईपीआर का और तीसरा है ग्रेड बी डीएसआईएम का। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से 30 साल एज लिमिट है। वैकेंसी टोटल 120 है। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 10 सितंबर से स्टार्ट है और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो 30 सितंबर से पहले तक आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए आपको फ़ी पे करना है। एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपए फ़ी पे करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो rbi.org.in जो है इस वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी अलग अलग है और उसके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग बोला गया है। ग्रेड बी जनरल के लिए 83 टोटल वैकेंसी है और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिमांड करी गई है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो यहाँ पे 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के केस में आपके मार्क्स 55% होने चाहिए। ग्रेड बी डीईपीआर के लिए टोटल वैकेंसी 17 है और इसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और इकोनॉमोमेट्रिक्स में, या फिर एमबीए, पीजीडीएम या फिर फाइनेंस पीजीडीएम का के अंदर अगर आप फाइनेंस करते हो तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेड बी डीएसआईएम में टोटल वैकेंसी है मेरा 20। इसके लिए आपका अगर मास्टर्स है स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमोमेट्रिक्स में या फिर एम स्टेट अगर आपने करा है या फिर पीजीडीबीए करा हुआ है तो इस केस में आप एलिजिबल हैं। दोस्तों इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जिससे आपका करियर बूस्ट हो सकता है वो आपकी मिस ना हो। और हमारी कुछ कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे वो व्हाट्सअप हो, तो इन कम्युनिटीज़ को जरूर ज्वाइन करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है इन सभी का। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ग्रेड बी जनरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है पॉलिसी मेकिंग का। रेगुलेटरी रूल है कुछ इसका, जैसे कि बैंक वगैरह सबको सुपरवाइज करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करना, ये इंश्योर करना कि ये सभी जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं फाइनेंस से जुड़ी हुई, ये सभी जो आरबीआई के जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस है, वो उसे कंप्लाइंसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करना, उसे मॉनिटर करना, ठीक है। इन्फ्लेशन को मॉनिटर करना, ग्रोथ हो गया, लिक्विडिटी हो गया या और भी जो अदर इंडिकेटर्स हैं, इन सभी को रेगुलेट करना और मॉनिटर करना, ये इनका काम होता है। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, जैसे कि रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, ड्राफ्ट सर्कुलर जो है वो प्रोड्यूस करना, पॉलिसी नोट्स बनाना, ठीक है, आरटीआई की क्वेरीज को हैंडल करना, ये सब जो है ग्रेड बी जनरल का काम हो गया। दूसरा जो है ग्रेड बी डीईपीआर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, ठीक है। इसका काम क्या होगा, इकोनॉमिक एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो भी रिसर्च है या एनालिसिस है जो कि इंडियन और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, उस चीज को एनालाइज करना, पॉलिसी रिसर्च करना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना, या फिर एडवाइजरी जो रूल है, जैसे कि जो सीनियर मैनेजमेंट या गवर्नमेंट जो बॉडीज होंगी उन्हें एडवाइज करना अलग अलग मैटर्स में। जो ग्रेड बी डीएसआईएम है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, बेसिकली इसमें डाटा मैनेजमेंट का काम होता है, स्टैटिकल मॉडलिंग का काम होता है, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स का काम होता है एंड रिसर्च वर्क का काम होता है। तो ये सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं, ताकि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करोगे। सैलरी स्ट्रक्चर की को अगर समझे तो इसमें जो आपको बेसिक पे है वो 55,200 रुपये पर मंथ का मिलता है। इसका जो पे स्केल है वो 55,200 से लेकर के अगर आप देखोगे तो 1,10,750 रुपए का आपको यहाँ पे मिलता है। इसमें डीए है, एचआरए है और भी लोकल अलाउंस है, ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें पर्क्स एंड फैसिलिटीज है। इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो जो ग्रॉस सैलरी आपकी निकल के आती है वो 1,16,000 रुपए पर मंथ होता है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 80,000 मतलब सारा कुछ डिडक्ट होने के बाद स्टार्टिंग जो सैलरी आपको मिलती है वो 80,000 से लेकर के 85,000 रुपए पर मंथ मिलती है।
और इसका जो एनुअल सीटीसी आपको मिलता है वो 14 से 15 लाख रुपए पर ईयर का मिलता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी पोस्ट है। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस समझ लेते हैं कि किस तरीके का जो है एक्चुअल में सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे सिलेक्शन के कुछ स्टेजेस हैं, जिसमें फेज 1 है जो कि प्रीलिम्स होगा। उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो फेज 2 मेंस का पेपर होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है एंड देन फाइनलिस्ट के लिए आप सेलेक्ट होते हो। फेज 1 जो प्रीलिम्स होगा ये एक्चुअल में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं। जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग एबिलिटी का 60 क्वेश्चन होता है। तो ओवरऑल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। फेज 2 जो मेंस है, अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। पहला जो पेपर 1 होता है इसमें वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का होता है ये। इसके लिए आपको 90 मिनट मिलता है। पेपर 2 जो है वो इंग्लिश राइटिंग स्किल पर बेस्ड होता है, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि कंप्यूटर पे आपको टाइप करना होता है, 100 मार्क्स का होता है, 90 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के ऊपर में होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का होता है, 90 मिनट आपको इसके लिए मिलते हैं। ठीक है। जो ग्रेड बी है डीईपीआर का, इसमें जो है पेपर 1 इकोनॉमिक्स का होता है, पेपर 2 भी इकोनॉमिक्स है, और पेपर 3 भी इकोनॉमिक्स होता है। ग्रेड बी डीएसआईएम के अंदर जो पेपर 1 स्टैटिस्टिक्स होता है, पेपर 2 भी स्टैटिस्टिक्स होता है, और पेपर 3 भी स्टैटिस्टिक्स होता है। 300 मार्क्स का दोनों पेपर होता है, और इसके लिए आपको जो टाइम मिलता है वो 120 मिनट 120 मिनट का मिलता है। ठीक है। यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा इसके बाद का, उसमें 75 मार्क्स होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। फेज 1 जो प्रीलिम्स है उसका पूरा सिलेबस अगर आप देखोगे तो ये पूरा सिलेबस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। फेज 2 जो मेंस है उसका अलग अलग डोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस मेंशन करा गया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। और बाकी अगर आप इसका शुरू से बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी का फाउंडेशन कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। यहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलती है इन सारे सब्जेक्ट्स की, और इसकी कुछ समय तक ही प्राइस जो है 999 है। आप अगर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस व्हाट्सअप नंबर से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।